तो नमस्कार बच्चों, आज अपन बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। अनुनाद क्या होता है? अनुनाद से कार्बनिक यौगिकों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है या इसकी स्टेबिलिटी अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इन सब बातों का अध्ययन अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। सबसे पहले अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में रेजोनेंस पॉसिबल है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस है। तो सबसे पहले अपन अनुनाद के लिए क्या क्या कंडीशन है उनकी बात करें। तो सबसे पहली कंडीशन है कि एकांतित रूप से डबल सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। डबल सिंगल डबल मतलब अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन ये है कि अगर ऐसी किसी कंपाउंड में एक पोजीशन है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, ऐसे अल्टरनेट आ रहा है डबल सिंगल डबल, इसका मतलब उस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है। तो ये तो पहली शर्त हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अनुनाद की कि या तो हो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फिर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ऐसी कंडीशन कि डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर ऐसी स्थिति हो तो भी रेजोनेंस होता है। इसको भी क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, अगर ऐसी स्थिति आ रही है किसी कंपाउंड में कि पहले डबल बॉन्ड आ रहा है फिर सिंगल बॉन्ड फिर ऋणावेश आता है कंपाउंड पे, तो ऐसी कंडीशन भी क्या होती है? रेजोनेंस होती है। तो ये थर्ड कंडीशन। फोर्थ रेजोनेंस के लिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पे आ गया फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। तो ऐसी कंडीशंस, तो कुल मिलाकर के अगर इस चार प्रकार की कंडीशंस अगर किसी कंपाउंड में है तो वह कंपाउंड रेजोनेंस दर्शाता है। क्लियर? कि डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो या डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो, ऐसी कंडीशन यदि किसी कंपाउंड में है तो वह कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है। तो ये तो रेजोनेंस के लिए कंडीशंस हो गई, शर्तें हो गई कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब बात करें कि रेजोनेंस कैसे होता है, किस प्रकार की इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि रेजोनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले अपन बात करें रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वे इमेजिनरी व हाइपोथेटिकल होती है, काल्पनिक होती है। मतलब रेजोनेंस संरचनाएं जितने भी अपन बनाते हैं सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी होती है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी या अपन हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं। रेजोनेंस संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, ये इंपॉर्टेंट बात, या इसको हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होती है उनमें जो चार्ज होता है वह चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि मोर EN एटम पर हमेशा नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो more EN atom contain नेगेटिव चार्ज। तो अपन ये कह सकते हैं कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋणावेश रखा जाता है। क्लियर? तो मोर EN atom contains नेगेटिव चार्ज इन द रेजोनेंस। थर्ड कंडीशन
कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, अनुनादी संकर जिसको अपन कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर, ये रियल स्ट्रक्चर होती है। ये कैसा होता है? रियल स्ट्रक्चर होती है, वास्तविक संरचना होती है। जैसे मान लो कि मैंने ये कोई कंपाउंड लिखा कि ये एक कंपाउंड है जिसमें डबल सिंगल डबल अल्टरनेट रूप से उपस्थित है, तो इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इससे अनुनादी संरचना इस प्रकार की बन जाएगी। फिर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस प्रकार की इससे अनुनादी संरचनाएं बनती है। ये जो बेंजीन की संरचनाएं हैं इनको कहते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। तो ये बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, और इन सब जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, काल्पनिक होती है, और इन सबको मिलाकर के रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। ये हो गया बेंजीन का अनुनादी संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है यह रियल स्ट्रक्चर होती है। तो अनुनादी जो संकर होता है वो रियल स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन है रेजोनेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रेजोनेंस इन्वॉल्व्स ओनली लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है रेजोनेंस के अंदर। या तो कोई लोन पेयर हो या तो लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट होता है रेजोनेंस के अंदर। पहली बात। दूसरी बात कि रेजोनेंस के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, उस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रेजोनेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है रेजोनेंस के अंदर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा मैंने कि CH2 फिर C फिर CH2, जैसे मैंने लिखा, इसको मैं जो पी कक्षक है इनको इस प्रकार से दर्शा देता हूं, और ये कंपाउंड जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इस 1,3 ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको अपन इस प्रकार से समझते हैं कि अपन को पता है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं पी कक्षकों में कार्बन के। अब जो ये पी कक्षक है ये साइड में ओवरलैप करके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रकार से पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पूरे पी कक्षकों में इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी कक्षक, जितने भी पी कक्षक हैं प्रत्येक कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरी वलय में इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी इस प्रकार से पूरी वलय में रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इस प्रकार जो ये कार्बन श्रृंखला है इसके ऊपर और नीचे एक क्लाउड बन जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसके ये जो कार्बन है 1,3 ब्यूटाडाइन, इसके चारों तरफ एक तरह से आवेश की वलय बन जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
और इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के, चूंकि ये कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है, मतलब प्लेनर कंपाउंड है, तो इसकी स्ट्रक्चर रियल में ऐसी न हो करके और इसकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 1,3-ब्यूटाडाइल में रेजोनेंस इस प्रकार से पॉसिबल होता है। तो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होती है, उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सभी में पाई इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में पी कक्षकों के अंदर, कौन से ऑर्बिटल्स, पी कक्षकों के अंदर पूरी वलय में सर्कुलेट होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन स्केटल कंपाउंड या कार्बन यौगिक में, इस प्रकार की जो ये फिनोमिना है, इस फिनोमिना को ही रेजोनेंस कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है, सिग्मा या लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। तो इस प्रकार की जो फिनोमिना है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। यदि किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होती है। मोर रेजोनेंस देन मोर स्टेबल द कंपाउंड। तो अपन रेजोनेंस के हिसाब से कंपाउंड की स्टेबिलिटी का डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस आर टू टाइप्स। रेजोनेंस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट अपन बात करें कि प्लस आर और दूसरा होता है माइनस आर। प्लस आर बोल दो या प्लस एम बोलते हैं इसको, माइनस आर बोल दो या माइनस एम इफेक्ट। एम का मतलब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, आर मीन्स रेजोनेंस। तो या तो माइनस एम, प्लस एम या प्लस आर माइनस आर। जैसे ये कोई एरोमेटिक वलय है, एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग से यदि कोई समूह जुड़ा हुआ हो, कि जैसे मान लो NH2 समूह या ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन वलय को दान करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। यदि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इट मीन्स बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ऐसे समूह कहलाते हैं प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। प्लस आर इफेक्ट, ऐसे समूह का लगता है प्लस आर इफेक्ट। और ऐसे समूह कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे NH2 है, OH समूह है, या NHR समूह है, या फिर ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार के समूह का लगता है प्लस आर इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर। इसके अलावा यदि एरोमेटिक वलय से ऐसे समूह जुड़े हुए हो कि जो इलेक्ट्रॉन खुद खींचते हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन वलय से लेते हो, जैसे ये ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खुद लेने वाले समूह स्वयं, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। और ऐसे समूह दर्शाते हैं माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, NO2 है, सल्फोनिक अम्ल है। ऐसे समूह जो खुद इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब मोर EN एटम वाले समूह क्या दर्शाते हैं, माइनस आर इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट टू टाइप्स, प्लस आर माइनस आर। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह। माइनस आर मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह। क्लियर।